हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। आपके रिस्पॉन्स की वजह से ही मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। ओके। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ मुझे किसी ने अगर आप किसी ने या कुछ भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि स्टोरी थोड़ी लॉन्ग हो रही है तो हाँ, मैंने ये बात पहले ही बोली थी कि ये फैन फिक्शन लॉन्ग ही होगा। मैंने आप लोगों से कहा है ना कि मैं एक स्टोरी लॉन्ग लेके चलूँगी और उसी के साथ 2 3 या फिर 4 या 5 दिन के अंदर आप लोगों को डेली बेस पे तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ 4 5 दिनों में एक एक शॉर्ट फैन फिक्शन मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि मुझे एक लॉन्ग भी चलता रहेगा फ़ैन फ़िक्शन और शॉर्ट फ़ैन फ़िक्शन भी आप लोगों को सुनने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे ये ट्रेंड सभी लोग अभी शॉर्ट फ़ैन फ़िक्शन ही शेयर कर रहे हैं, बट देखो ऐसा है कि हम शॉर्ट कितने ही फ़ैन फ़िक्शन शेयर करेंगे, हमें लॉन्ग स्टोरी तो लेकर आनी ही होगी। तो मैं नहीं चाहती कि ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो जाए हमारी लॉन्ग स्टोरी का। हाँ ठीक है, शॉर्ट फ़ैन फ़िक्शन भी अच्छे होते हैं, 2 या ढाई घंटे के ख़त्म हो जाते हैं, बट लॉन्ग फ़ैन फ़िक्शन मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनमें चीज़ें हम डिटेल में बता पाते हैं। फिर बाद में लोग बोलते हैं कि दी आपने ये चीज़ नहीं बताई, ये छोड़ दिया, तो यही प्रॉब्लम होती है। ओके, आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। अगर आपको लॉन्ग स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप एक बार इसे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि स्किप कर दीजिए, जब ये कंप्लीट हो जाए तब सुन लीजिएगा। मैंने कहा ना, इसकी एंडिंग कहाँ पर होगी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि अभी मैं जस्ट इसे लिख रही हूँ। और लिखने का मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं लिख के बैठती हूँ कहीं, मैं डायरेक्टली ओनली इसे बोलती हूँ। ओके, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। दिन के अंदर मुझे 3 4 वीडियो बनानी पड़ती है। अगर मैं लिखने बैठ गई ना तो भाई मुझसे दिन में एक वीडियो भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो रेडी हो जाता है वांगजी के साथ बाहर एक ट्रिप पर जाने के लिए। वांगजी जो है ना वो अच्छे से अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर चुका था। जो वीजिंग था उसने भी अपनी पैकिंग कर ली थी और जो निहुसैंग था उसके भी पेरेंट्स को मना लिया था। पेरेंट्स नहीं, उसका सिर्फ गग्गा है न्यूमिंगजे, उसे भी मना लिया था क्योंकि उन्होंने बात वगैरह करवा दी थी। और सेफ्टी का जो है ना उन्हें बोल दिया था कि हाँ कोई बात नहीं, जान पहचान के लोग, इट्स ओके, ठीक है, सेफ्टी अच्छे से रहेगी। और कभी कभी ऐसा होता ना कि बच्चों को जाने देना चाहिए थोड़ा सा बाहर। वो बाहर की दुनिया देखेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा उन्हें कैसे सरवाइव करना है। क्योंकि हम कभी भी किसी को बांध के नहीं रख सकते हैं। जितना आप किसी को बांध के रखोगे ना उतना ही वो इंसान उड़ने की कोशिश करेगा। तो इससे बेटर यही है कि उसे ना खुला छोड़ो थोड़ा, ताकि पता चले वो इंसान आगे की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो यही था। फिर हम देखते हैं जो लायन सिचन थे वो बोलते, वांग जी तुम इनको लेके जा रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सभी की सेफ्टी की। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, गगा चिंता मत करिए, मैं इन सभी की अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, ठीक है। ये सुनने के बाद वो बोलते, ठीक है वांग जी। इसके बाद वो बोलते पैकिंग। वांग जी बोलते सब कुछ हो गया है। वो बोलते वीजिंग तुमने अपनी सारी चीज़ें ले ली है ना, और तुम्हें ध्यान है ना तुम। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मुझे पता है गग्गा, मैंने अपनी सारी चीज़ें अच्छे से रख ली हैं। वो बोलते हैं वेरी गुड। इसके बाद लायन किरण घूर के देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं अगर मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ ना तो देख लेना। वांग जी बोलता है डैड क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? ये सुनने के बाद वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं तो हरकतें ही ऐसी करता है, क्या करूँ मैं तेरा? वांग जी बोलता डैड क्या अभी भी मुझसे नाराज़ हैं आप? प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। लायन किरण देखते हैं वांग जी को और फिर वो वीजिंग को देखते हैं। फिर बोलते हैं ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया। वांग जी बोलता सच में, और वो जल्दी से आता है और लायन किरण को हक कर लेता है। लायन किरण बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैंने माफ़ कर दिया। देख अगर दोबारा से तुमने ऐसा कुछ किया ना वांग जी तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई डैड है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता व्हाट डैड, क्या बातें कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना गगे में मॉम डैड आप दोनों में तो मेरी जान बसती है, आप ऐसा कैसे कर रहे हो? ये सुनकर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगा, ओके अब जा आराम से, ठीक है सो जाओ। तुम लोगों को कब तक निकलना है कल? जो वांगजी था वो बोलता है कि हम सोच रहे हैं इवनिंग को चले जाएं या डे में निकल जाते हैं। एक काम करते हैं हम लोग नाइट को चलते हैं, वैसे भी ट्रेन से जाना है और काफ़ी ऐसी जगह पर है जहाँ पर फ्लाइट वगैरह काम नहीं करती। ये सुनने के बाद जो लांच स्टेशन थे वो बोलते हैं हाँ वांगजी ये तो है बट काफ़ी पीसफुल जगह है। वांगजी बोलते हैं हाँ इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हैं ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी जो है ना वहाँ से चला जाता है कुछ देर उनसे बातें करके, और वीजिंग भी फिर अपने रूम में आ जाता है। वीजिंग रूम के अंदर आता है और वो आने के बाद अपनी एक बोल सकते हैं चैन की सांस लेता है। एंड देन फिर वो सोचता है, बहुत एक्साइटेड था वीजिंग जाने के लिए, उसे बाहर दुनिया देखने का मौका मिलेगा, कितनी ब्यूटीफुल प्लेस हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, वीजिंग उन सभी को देखेगा। वीजिंग बहुत खुश था, वो पहली बार बाहर जा रहा था
वीजिंग सोचता है कि वो बाहर जाएगा, कितना मज़ा आने वाला है। वीजिंग बहुत एक्साइटेड था एंड इसके बाद उसका फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है तो कॉल उसके फ्रेंड्स का आ रहा था ग्रुप में। वीजिंग पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग मुझे तो यकीन नहीं हो रहा हम लोग बाहर जा रहे हैं, ओ माय गॉड, घूमने के लिए। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। शाओ शिंगचन बोलता है मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मेरे स्टमक में बटरफ्लाई उड़ रही है, हम पहली बार बाहर जा रहे हैं, वो भी इतनी खूबसूरत जगह। क्या क्या सब कुछ अच्छे से होगा ना, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और कहीं कहीं डर भी लग रहा है। वीजिंग बोलता है डर, बट क्यों? साओ शिंगचन की बातें सुनने के बाद नहीं हुसैन भी बोलता है हाँ डर क्यों लग रहा है? तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मॉम ने कहा है कि अपना ध्यान रखना क्योंकि बाहर जा रहे हैं और सेफ्टी। ये सुनकर वीजिंग बोलता है सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, क्या हम हमारी सेफ्टी नहीं कर सकते खुद? हमें हमारा ध्यान रखना होगा। एंड ये बोल के वो रुक जाता है। उसे याद आता है कि उस दिन उसके साथ क्या होने वाला था। वीजिंग एकदम से चुप हो जाता है और उसे उसे बहुत अजीब लगता है। इन दिनों में वीजिंग भूल गया था, इन महीनों में, बट वीजिंग को फिर से वो याद आ गया। हाँ ऐसा ही होता है ना ओमेगास के साथ, जो हमेशा अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे लोग मिल जाते हैं कहीं ना कहीं कि उनकी लाइफ को जैसे डिस्ट्रॉय करके रख देना चाहते हो। क्यों आखिरकार ऐसा होता है? क्या बस एक वही चीज़ होती है जो इंसान करना चाहता है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता है क्या? पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। अपने 2 मिनट के सुकून के लिए, अपने 2 मिनट की लस्ट के लिए वो किसी इंसान की लाइफ को पूरा बर्बाद कर देते हैं। और ये चीज़ वीइंग फील कर सकता था कि उन लोगों को कैसा फील होता है। उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तभी नहीं हुसैन बोलता वी वी कहाँ चले गए तुम? वीइंग बोलता हाँ नहीं मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद वो बोलते हाँ तो ठीक है। वीइंग सारी चीज़ पैक कर ली? वीइंग बोलता हाँ मैंने पैक कर ली है। और फिर वो बोलते हैं और तुम लोगों ने? तो वो बोलते हाँ हाँ हमने भी पैक कर लिया है। और गगा तो मुझे बोल रही थी कि मैं उन्हें टाइम टाइम पे इन्फॉर्म करता रहूँ। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो बोलता हाँ मुझे भी मॉम डैड ने यही बोला है। वो बोलते ओके दैन फिर क्या करें? वो बोलते कुछ नहीं, ऐसे ही चलो बातें करते रहते हैं। एंड वो बहुत एक्साइटेड थे, ऐसे बातें करते रहते हैं। और हम देखते हैं थोड़ी देर हो जाती है एंड जो वीजिंग था वो बस लेटा हुआ था और अभी जो रूम के अंदर लाइट को उसने ऑफ कर दिया था। वीजिंग बेड पे बैठकर पहले तो बातें कर रहा था। वीजिंग थक गया है, इसके बाद वो लेट जाता है और बस बातें करता रहता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ टाइम के बाद कोई पर्सन जैन के रूम में एंटर करता है और वो इंसान बस वीजिंग को देखता रहता है और ये कोई और नहीं हमारा वांगजी था। वीजिंग लेट कर बातें कर रहा था और उसका ध्यान बिल्कुल भी डोर वगैरह की ओर नहीं था। जैन बस बातें कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वीजिंग को देख के स्माइल करता है और वो धीरे धीरे करके बेड के पास आ जाता है और वो बैठ जाता है एंड वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग बात कर रहा था और बस बहुत ही स्माइल किए जा रहा था। अभी अंधेरा था जिस वजह से वांग जी को ठीक से वीजिंग का मतलब बोल सकते हैं फेस वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहा था, बट हाँ फ़ोन की जो थोड़ी सी रोशनी थी उससे दिख रहा था एंड जो खिड़की से रोशनी आ रही थी उनसे भी दिख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और वो धीरे धीरे करके जो वीजिंग था उसके क्लोज आ जाता है एंड वो देखते हैं तो वीजिंग ने इस वक्त शॉर्ट्स पहने हुए थे और वो कंफर्टेबली आराम से सोया हुआ था। वांग जी वीजिंग की कमर को देखता है, जो मतलब शर्ट उसने पहनी हुई थी, टी शर्ट, वो ऊपर हो रही थी एंड वीजिंग की स्लिम वेस्ट दिख रही थी। एंड जो ईवो था वो बस अपने लिप्स को लिक करता है और वो धीरे धीरे करके जो है ना वो जैन की जो बैग थी वहाँ से जो टी शर्ट ऊपर हो रखी थी उसे देखने के बाद ईवो बस अपने लिप्स को वहाँ पर रखता है और उसे किस करता है और वीजिंग की आंखें बड़ी। वीजिंग जल्दी से पलट कर देखता है कौन है एंड तुरंत ही वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ लेता है और उसके माउथ पे हाथ रख देता है और जैन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी दूसरी ओर से हम देखते हैं जो उसके फ्रेंड्स थे वो बोलते वी क्या हुआ क्या हुआ? एंड नी हुसैन और जो शाओ शिंगचन थे वो दोनों डर जाते हैं, बोलते वी एंड जो वांग जी था वो बोलते क्या कर रहे हो? एंड बहुत ही धीरे से बोलता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और वांग जी धीरे से उसके माउथ से हाथ हटा देता है और बोलता है वीजिंग बोलता आप। एंड तभी वांग जी उसे चुप रहने का इशारा करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है और वो बोलता है हाँ 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 हेलो मैं ठीक हूँ। एंड वीजिंग वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। वीजिंग अपने हार्ट पे हाथ रख लेता है और बोलता है हाँ ये क्या क्या कर रहे थे, अपने मन में बोलता है। दूसरी ओर से नहीं हुसैन बोलता वीजिंग क्या हुआ और कौन आया था, तुम क्या बोल रहे थे? वीजिंग बोलता हाँ कुछ नहीं, एक्चुअली अचानक से वो मेरा हाथ किसी से टच हो गया, मतलब किसी चीज़ से, और मैं डर गया। वो बोलते वीजिंग तुम भी ना? वीजिंग बोलता हाँ हाँ। वो तभी जो नी हुसैन था वो बोलता है वीजिंग एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था। वीजिंग बोलता हाँ। तो बोलते हम वहाँ पे जाएंगे तो क्या पहनेंगे? मैंने बहुत सारी ड्रेसेस देखी हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं वो ले लूँ? तुम्हें याद है एक दिन मैंने पहन के आया था? वीजिंग याद करता और बोलता कौन सी वाली? तो वो बताने लगता है एंड जो वांग जी था वो वीजिंग को देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है और वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करने लगता है। वांग जी तुरंत ही जो वीजिंग का पैर था उसे स्ट्रेच कर देता है एंड वीजिंग देखता है और वो अपने मन में बहुत ही कि क्या करे। वांग जी धीरे धीरे क्लोज आता है और उसके बाद वो आकर सीधा वीजिंग को हक कर लेता है
पूरी तरह से वो वीजिंग की गोद में आ जाता है एंड उसे पकड़ लेता है। वांग जी अपना फेस वीजिंग की चेस्ट पे रखता है और वहाँ पे उसे रब करता है और वीजिंग की ग्रिप उसके फ़ोन पे टाइट हो जाती है क्योंकि वांग जी वीजिंग के ब्रेस्ट के पास था एंड वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था और वांग जी वहाँ पर अपना फेस रब कर रहा था वीजिंग के ब्रेस्ट एरिया पर एंड ये चीज़ वीजिंग को बहुत अजीब लग रही थी। वीजिंग जो है ना वो अपने हाथ से वांग जी को दूर करने लगता है बट वांग जी जैसे कि मानो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो जानबूझकर वीजिंग को परेशान कर रहा था और अपने फेस को वहाँ पर रब किया जा रहा था और ये चीज़ वीजिंग के लिए बहुत अजीब थी। वीजिंग वांग जी को दूर करने लगता है बट वांग जी बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहा था और वो जानबूझ के अपने फेस को वहाँ पर रब कर रहा था और वीजिंग बस वांग जी को दूर कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपना एक हाथ जो वीजिंग की शर्ट थी उसके अंदर डाल देता है एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है और वो अपने फ्रेंड्स को बात करते हुए कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या बोले क्या नहीं एंड वांग जी उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। वीजिंग अपने मन में बोलते शी क्या कर रहे हैं। तभी जो शाओ था वो बोलता वीजिंग क्या हुआ तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है ना कहीं, हाँ हम तुम्हें बोर तो नहीं कर रहे हैं। विंग बोलता नहीं ऐसा नहीं है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसे मतलब बोलने दिया ही नहीं जा रहा था। वांग जी जानबूझकर विजिंग को टच कर रहा था जिससे विजिंग की बॉडी शिवर कर रही थी एंड वांग जी इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके जो है ना वो वीजिंग के नेक के पास आता है और वहाँ पर उसे किस करने लगता है और वीजिंग जो है ना वो कांप जाता है। उसके फ्रेंड बोलते वे क्या हुआ तुम्हें। विंग बोलता हाँ कुछ कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ एंड वो वांग जी को दूर कर रहा था। वांग जी स्माइल कर रहा था और वो बस वीजिंग को किस करने का ट्राई कर रहा था, जहाँ उसे मिल रहा था वहाँ किस कर रहा था और वीजिंग दूर कर रहा था। वो बोलते वे क्या क्या हो रहा है, क्या आवाज़ें आ रही है। विंग बोलते नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, वो ना मुझे नींद आ रही है वो मैं। एंड तभी वांग जी वीजिंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और किस करने लगता है और वीजिंग शॉक एंड दूसरी ओर से उसके फ्रेंड बोलते हैं ओ अच्छा नींद आ रही है। वीइंग वो मैं बोल रहा था तभी वीजिंग जो है ना कुछ भी नहीं बोल पाता एंड जो उसके फ्रेंड्स थे वो बोल रहे थे सच में लगता है ये सो तो नहीं क्या कहीं वी एंड वांग जी जो है ना वो वीजिंग को उसके लिप्स पे किस कर रहा था। वीजिंग कैसे तैसे करके वांग जी को दूर करता है और बोलता है हाँ मैं दिन मॉर्निंग को बात करता हूँ, अभी अभी मुझे ना नींद आ रही है। वो बोलते ओके ठीक है वीजिंग एंड इसके बाद वीजिंग फ़ोन कट कर देता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है वो भी एक डेविल वाली स्माइल के साथ। वीजिंग बोलते क्या कर रहे थे आप। वांग जी बोलता है तो मैं किस कर रहा था। वीजिंग बोलता आपका दिमाग ख़राब हो गया, मैं बातें कर रहा था। ये सुनने के बाद वांग जी की वीजिंग को देखने के बाद वांग जी बोलता है व्हाट वीजिंग तुम्हें उनसे इम्पोर्टेंट मतलब मुझसे इम्पोर्टेंट है क्या। वो वीजिंग बोलता क्या बातें कर रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे थे, मुझे मुझे कितना अजीब लग रहा था, आपने मुझे डरा दिया और इतनी रात को आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। वांग जी बोलता है अब तुम्हारे रूम में क्यों, मैं आ नहीं सकता क्या। वही यिंग बोलता है कि हाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए आपको, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वांग जी बोलता क्यों सही नहीं है विजिंग, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं आ सकता हूँ है ना। विजिंग बोलता हाँ बट ये वो। वांग जी बोलता विजिंग बस आई वांट एक किस फ्रॉम यू। विजिंग बोलता क्या। वांग जी बोलता मैं इसीलिए आया था, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुम्हारे पास आ जाता हूँ, तुम्हारे साथ सो जाता हूँ। विजिंग बोलता नहीं आप जाइए यहाँ से। ये सुनकर वांग जी बोलता क्यों। वांग जी को देख के विजिंग बोलता क्योंकि अब आप नहीं रह सकते यहाँ पर, आप भूलिए मत आप एक ओमेगा है और मैं एक अल्फ़ा। वांग जी बोलता वाह कुछ नया बताया विजिंग तुमने, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा तुम अल्फ़ा हो। विजिंग घूर के देखता है बोलता क्या मतलब है आपका। वांग जी बोलता मेरा ये मतलब है कि मुझे पता है विजिंग और ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों होता। विजिंग बोलता फिर भी ये सही नहीं है। वांग जी बोलता अच्छा सही क्या है फिर मुझे बताओगे। विजिंग बोलता सही ये है कि आप अपने रूम में जाइए और सो जाइए। वांग जी बोलता नहीं मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड के पास रहना है। विजिंग बोलता आप जिद क्यों करते रहते हैं हर चीज़ को लेके, प्लीज़ जाइए ना। वांग जी बोलता नहीं। विजिंग बोलता प्लीज़। वांग जी बोलता अच्छा ठीक है चला जाऊँगा बट उससे पहले मुझे तुम्हें किस करना है एंड मुझे बस एक किस करना है वो भी ऐसा जैसा कि मेरी पूरी नींद निकल जाए। वीजिंग बोलता कि क्या नींद निकल जाए। वांग जी बोलता मेरा मतलब है कि मुझे नींद आ जाए। वीजिंग गुस्से में देखता और बोलता नहीं आपको नहीं मिलने वाला, जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता ठीक है तो फिर मैं यहीं सो जाता हूँ। वीजिंग बोलता नहीं प्लीज़ जाइए ना। वांग जी बोलता नहीं पहले किस दो फिर जाऊँगा। वीजिंग बोलता आप जिद क्यों करते रहते हैं। वांग जी बोलता है क्योंकि तुम देते नहीं हो। वीजिंग बोलता क्या क्या नहीं देता। वांग जी बोलता किस। वीजिंग गुस्सा करता है और बोलता आप जैसे नहीं जाएंगे। वांग जी बोलता नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। वीजिंग गुस्सा करता है बोलता ठीक है रुको। इसके बाद वीजिंग झुकता है एंड वांग जी के चिक्स पे किस करता है और बोलता हो गया अब जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता वीजिंग ये क्या था। वीजिंग बोलता किस था। वांग जी बोलता तुम हमेशा ऐसे ही क्यों करते हो, जब भी मैं तुम्हें किसके लिए बोलता हूँ तुम चिक्स पे बच्चों की तरह मुझे कर देते हो, मुझे यहाँ नहीं यहाँ पे चाहिए। एंड बोल वांग जी जो है ना अपने लिप्स पे इशारा करता है वीजिंग को। वीजिंग बोलता नहीं मैं यहाँ नहीं करने वाला। वांग जी बोलता अच्छा जैसे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस किया ही नहीं है कभी है ना, ठीक है तुम ना दो तो मैं ले लेता हूँ। विंग मतलब बट वांग जी बट वीजिंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड देन उसे किस करना शुरू कर देता है और वीजिंग कुछ बोल भी नहीं पाता। वांग जी वीजिंग को धीरे धीरे किस करते हुए और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है एंड वीजिंग जो है ना ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम होने लगती है उसे और वो बस वांग जी को दूर करने लगता है। कुछ देर के बाद जब वांग जी सेटिस्फेक्शन फील करता है और इसके बाद वो दूर हो जाता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता बोलता वीजिंग
अगर अगर तुम मुझे नहीं रोकते ना तो मैं पागल हो जाता। एंड ये सुनने के बाद जो वीइंग था वो बोलती कि क्या? वांग जी बोलता कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, गुड नाइट। और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीइंग जाता है और डोर को बंद करता है और बोलता है मुझे सच में अपने डोर को अंदर से लॉक करके सोना होगा, क्योंकि ये कभी भी टपक पड़ते हैं मेरे रूम के अंदर। क्या होता अगर कोई किसी दिन मतलब मॉम ने, डैड ने या गगन ने देख लिया तो? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मुझे नहीं बोलना होगा, ये रात को ऐसे मेरे रूम में नहीं आ सकते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, मैं उनसे बोल दूँगा, ये मेरे रूम में ऐसे नहीं आया करें। इसीलिए इसके बाद फिर वीजिंग भी सोचता है और सो जाता है खुशी खुशी, क्योंकि उसे ट्रिप पे जाना है और वो तो बहुत खुश था। वीजिंग आराम से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से वांग जी का सीन। वांग जी अपने रूम में आता है। अपने रूम में आकर वो वाइन की जो है ना बोतल निकालता है, उसमें से वाइन निकालता है जो कि उसने अपने रूम में छुपा कर रखी हुई है। उसके बाद वो तुरंत ही आता है और बालकनी में बैठ जाता है। वाइन का ग्लास, उसमें से वो वाइन पीते हुए सोचता है जो मैं करना चाहता हूँ वो तो कमाल का है। और ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है एंड फिर वो बाहर की ओर देखता रहता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी ऐसे ही 2-3 ड्रिंक मतलब ग्लास लेने के बाद वाइन के फिर वो जाके सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी। वीजिंग उठता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। उठने के बाद वो जल्दी से जाता है, फ्रेश होता है एंड कुछ टाइम के बाद ही उसके डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग जानता है ये कौन है, ऑब्वियसली सर्वेंट होगा। वीजिंग जाता है, डोर ओपन करता है। वो बोलते हैं सर खाने के लिए बुलाया आपको। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। वीजिंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है एंड थोड़ी देर के बाद वांग जी भी आ जाता है। वांग जी बोलता है मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हैं नाश्ता। वांग जी बोलते नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ काम है, सब चीज़ें देखनी है तो मुझे अपने फ्रेंड्स के पास जाना है। लायंस सेजन बोलते ठीक है जाओ। इसके बाद वांग जी चला जाता है वहाँ से। कुछ ही टाइम के बाद जो अदर फैमिली मेम्बर्स थे वो खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद जो लायंस सेजन थे और लायन किरण थे वो तो भाई ऑफिस निकल जाते हैं अपने काम के लिए। और अभी वहाँ पर बचता है सिर्फ वीजिंग एंड जो मैडम लायन थी वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते वीजिंग वहाँ पे जा रहे हो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। वीजिंग बोलता हाँ। और वो बोलते और तुम्हारी रट वो आएगी या कब आएगी हीट? ये सुनकर वीजिंग बोलता नहीं वो जा चुकी है। वो बोलते ठीक है तो फिर और सारी चीज़ें ले लेना, गोलियाँ जो भी चाहिए वो सब। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैंने ले ली मॉम। वो बोलते वेरी गुड और अपना ध्यान रखना, ठीक है? वीजिंग बोलता हाँ मैं ध्यान रखूँगा मॉम। इसके बाद नॉर्मली वो चली जाती है काम करने के लिए। आज वीजिंग पूरा दिन जो है ना वो मैडम लाइन के साथ स्पेंड करता है। और अब हम देखते हैं यहाँ से जो है ना वो 7 बज चुके थे। 7 बजे वो लोग जो है ना वो घर के अंदर सारे खड़े हुए थे। वीजिंग और वांग जी दोनों अपना बैग लिए हुए थे। लायन किरण और लायन सेचन और जो मैडम लायन थी वो खड़े हुए थे। इसके बाद वो बोलते हैं हम तुम्हें छोड़ने के लिए चलते हैं, ठीक है? फिर वांग जी बोलता है सच में हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे कई दिनों के लिए, सिर्फ 3-4 दिनों के लिए जा रहे हैं और आप तो हमें ऐसे विदा कर रहे हैं। तभी मैडम लायन बोलते तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। मेरे बेटे मुझे वीजिंग को अच्छे से देखने दे, मैं कैसे निकालूंगी 3 दिन, उसे देखे बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। वांग जी देखकर बोलते मॉम आपका फेवरेट बेटा मैं था। तो अब ये सुनकर वो बोलते चुप कर तू चल। इसके बाद वो लोग वीजिंग का और वांग जी का सामान लेते हैं, गाड़ी में डालते हैं और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं सीधा जो स्टेशन था वहाँ पर। एंड जो लायंस सेचन थे वो बस वीजिंग की बहुत ही ज़्यादा टेक केयर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। बार बार उससे बोल रहे थे ये मत करना, वो मत करना, ये मत खाना, वो मत खाना, अकेले कहीं पर भी मत जाना और रात को तो बाहर मत निकलना। वीजिंग सुन रहा था और वांग जी अपने मन में सोचता है ओ गॉड मेरी फैमिली क्या पागल हो गई है, सच में इतनी केयर कौन करता है? क्या ही बताऊँ मैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। इसके बाद लायंस सेचन सामान निकालने में हेल्प करते हैं। वांग जी भी सामान लेता है और वीजिंग भी अपना एक बैग ले लेता है। उन्होंने रास्ते के लिए खाना वगैरह सब कुछ अच्छे से रख लिया था। थोड़ी देर के बाद वो लोग जाते हैं स्टेशन पर और 15 मिनट के अंदर उनकी ट्रेन आने वाली थी। कुछ देर के बाद देखते हैं हम लोग जो लायंस सेचन थे वो देखते हैं और फिर वहाँ पर नेमेंगजे आते हैं। अपने ब्रदर जो ने हुसैन था उसे छोड़ने के लिए वो एक दूसरे से मिलते हैं। ने हुसैन वीजिंग को देखकर वो तो वीजिंग हेलो, वीजिंग बता हेलो। इसके बाद वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एंड वीजिंग भी उन्हें ग्रीट करता है। नॉर्मली वो लोग वहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे थे। जो हो सकते हैं नेमेंगजे थे वो लायंस सेचन से पूछते हैं कि वो जगह कैसी है सब कुछ, तो वो मिलकर अच्छे से बातें कर लेते हैं। बोलते हैं चिंता मत करो एंड सब कुछ ठीक होगा, ओके हमारे बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर जो शाओ चिंगचन था उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं उसे छोड़ने के लिए और वो भी एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर अब सिर्फ ट्रेन आने के अंदर जो है ना वो 5 मिनट रह गए थे। जो मदर्स थे ना वो तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर रही थी, तुमने ये लिया ना लिया, तुमने वो किया कि नहीं किया। और जो वीजिंग था ना वो देख रहा था मैडम लान को कि हे भगवान कितनी परवाह कर रही है। वीजिंग की परवाह क्यों ना करे वो, वीजिंग उनके लिए जैसे कि मानो अपने दोनों बेटों से बढ़कर बन गया था। और ट्रेन जो थी ना वो आ जाती है और इसके बाद लायन किरण जो है ना वो हेल्प करते हैं उनका सामान वगैरह ले जाने में। और उनका जो है ना पूरा का पूरा एक बोल सकते हैं कि जो कोच था वहाँ पे जो बनाए गए थे कंपार्टमेंट वो बुक कर दिया गया था। ओबियसली वांग जी ने सब कुछ किया था और वो सामान अंदर वगैरह लेके चले जाते हैं, अपनी सीट वगैरह देख लेते हैं।
और वहाँ पर बॉक्सेस बने हुए थे, तो वहाँ पर सभी कुछ अच्छे से हो जाता है। उन्होंने 2 जो है ना वो अपने अपने बोल सकते कंपार्टमेंट बुक किए हुए थे, जिसमें एक के अंदर तो तीनों ओमेगा रहने वाले थे और एक के अंदर तीनों अल्फाज रहने वाले थे। वांग जी ने ये पहले से ही कर लिया था तय। इसके बाद वांग जी जो है ना वो टिकट देखता है और फिर वो उन सभी को देखता है और बोलता है ये वाला तुम्हारा है, ठीक है, और ये पास वाला हमारा है। वीइंग बोलता है ओके। एंड जो बाहर खड़े हुए उनके पेरेंट्स थे वो सभी देखते हैं, वांग जी बाहर आता है और वीइंग भी आता है और वो अदर बच्चे भी आते हैं सभी। और जो पेरेंट्स थे वो बोलते हैं अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना, कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, वीजिंग। और वो सभी सुन रहे थे। वांग जी अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता लगता है इतने ज़्यादा मतलब फैमिली वाले पागल होते हैं क्या, मतलब क्या कब से बोल रहे हैं हमें। जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता है और पता करता है आपको नहीं पता है पेरेंट्स कितने ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं अपने बच्चों को लेके। पता है आपको, अगर बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है ना तो माँ बाप कितनी फिक्र करते हैं, और ये इनका प्यार है जो हमें ये शो कर रहे हैं। आप ना बुद्ध हो एक नंबर के। वांग जी देखता है घूर के और बोलता क्या कहा तुमने, ये बता कुछ नहीं। इसके बाद फिर जो ट्रेन थी ना वो स्टार्ट हो जाती है एंड वीजिंग देखता है सबको और बाय बाय बोलता है। वो सभी बाय बाय बोलते हैं और वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद वो स्माइल करता है। वीजिंग भी वांग जी फिर बोलता है ओके आराम से जाओ, सो जाओ, ठीक है, और जब टाइम होगा तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है, उठाने के लिए। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर चला जाता है। वो सामान वगैरह अपना अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं और वहाँ पर जो है ना वो 3 बेड थे, आराम से जो है ना वो एज ए सीट थी, आराम से वहाँ पर वो सो सकते हैं। स्लीपिंग वाला था, अच्छे से था सब कुछ, एसी वगैरह सब लगा हुआ था। इसके बाद सामान वगैरह एडजस्ट करने के बाद वो तीनों बैठ जाते हैं सीट्स पर और एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करने लगते हैं। वीजिंग देखते हैं और बोलते हैं ओह गॉड हम लोग जा रहे हैं। वो बोलते हैं हाँ सही कहा, कितना मज़ा आने वाला है ना। वीजिंग बोलता है हाँ सही कहा। एंड अभी जो है ना वो 8 बज चुके थे पूरे, वो लोग आराम से वहाँ पर बैठ चुके थे। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं, उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। वांग जी स्माइल करता हुआ था, सच में मज़ा आने वाला है। शुजंग बोलता है यार मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। वांग जी बोलता है क्या हुआ, तुझे हमेशा अलग क्यों लगता रहता है। वो बोलता है सच में यार तो इन लोगों के साथ आना चाहता है, देखना इनकी फैमिली वाले कैसे करें यार, बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा मुझे लगता है इन लोगों को, क्योंकि जिम्मेदारी तो हमने ली है ना। अगर कुछ भी हो गया ना तो मुझे ऐसा लगता है इनके घर वाले तो मेरी जान ले लेंगे। वांग जी बोलता है तुम लोगों से ज़्यादा तो डर मुझे लगना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे जो दी है। बट इतने क्या बच्चे थोड़ी ना, ये संभाल लेंगे अपने आप को। और ये बोल के वांग जी स्माइल करता है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ सही कहा तूने, चल अब क्या करें। वांग जी बोलता कुछ नहीं, सो जाओ यार, वैसे भी अभी टाइम तो नहीं हुआ है। वो बोलते हाँ चल खेलते हैं। इसके बाद वो तो भाई कुछ अपना गेम खेलते हैं। सोंगलन बोलता है यार मैं तो सोने वाला हूँ। इसके बाद वो तो जाता है अपनी सीट पर, आराम से जो है ना अपना नॉर्मल ब्लैंकेट लेता है और उसे अपने मुंह पर डालता है और सो जाता है। वही बचे शुयांग और वांग जी, वो दोनों तो अपना गेम वगैरह खेलने में लग जाते हैं और कर रहे थे जो भी अपना जो फालतू का चीज़ थी वो कर रहे थे। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वो भी बैठा हुआ था, बातें कर रहे थे वो लोग। एंड क्योंकि वो पहली बार ऐसे बाहर आए थे और ये सफ़र बहुत उनके लिए मतलब बहुत ड्रीम था उन लोगों के लिए, तो वो तो भाई बहुत खुश थे, बातें कर रहे थे। वो अपना ऐसे सो के बिताना नहीं चाहते थे। ऐसे ही करके जो है ना वो लोग बस बातें करते हुए टाइम बिता देते हैं और उनको बातें करते हुए पूरे 3 घंटे हो जाते हैं। बट अभी भी उनको पहुँचने के अंदर पूरे 2 घंटे बाकी थे, क्योंकि जगह बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि दूर पर थी और ट्रेन से जाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। इसके बाद वीजिंग न्यूज़ैंग को देखता है। न्यूज़ैंग बोलता है वीजिंग बहुत टाइम हो गया, चलो सो जाते हैं ना। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। एंड वो लोग भी अपनी अपनी सीट पे जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी की। वांग जी जो है ना आराम से लेटा हुआ था एंड अब तो शुयांग भी सो चुका था। वांग जी अपने फ़ोन को देखता है और वो सोचता है चलो वो भी कुछ देर सो जाता है, अलार्म लगाता है और आराम से अपनी आँखें बंद कर लेता है। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 1 घंटे बाद का सीन। 1 घंटे के बाद वांग जी का जो फ़ोन था वो बीप करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है, उठ जाता है और वो फ़ोन चेक करने के बाद बोलता है ओ स्टेशन आने वाला है। इसके बाद वो बोलता है हे चलो उठो जल्दी करो जल्दी करो। एंड वो उन्हें उठा देता है। सोंगलन बोलता है क्या आ गए क्या वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ 5 मिनट में। वो बोलते हैं ओके ठीक है। एंड वो लोग अपना सामान वगैरह जो है ना बैग वगैरह निकालने लगते हैं। इसके बाद वांग जी जाता है तुरंत ही और वो वीजिंग का जहाँ पर कंपार्टमेंट था वहाँ पे जाके नॉक करता है। एंड हम देखते हैं वीजिंग तो सोया हुआ था मस्त आराम से। जो न्यूज़ैंग था उसकी आइज़ ओपन हो जाती हैं जब आवाज़ आती है, तो वो ओपन करके अपनी आइज़ देखता है और फिर वो बोलता है ओह अच्छा हाँ हम तो यहाँ पर हैं। इसके बाद फिर से नॉक होता है। न्यूज़ैंग जाता है तुरंत डोर ओपन करता है। वांग जी देखकर बोलता है ओह तुम हो। वो बोलता है हाँ बोलिए। वांग जी बोलता है अपना सामान वगैरह सब ले लो अच्छे से आराम से, ठीक है, कोई चीज़ छोड़ मत देना और स्टेशन आने वाला है। वो बोलते ओके ठीक है गगा। इसके बाद वांग जी चला जाता है। वो धीरे धीरे करके अपना सामान जो है ना वो जहाँ पे डोर था वहाँ पर लेके आने लगते हैं। वांग जी उसके फ्रेंड्स सारा सामान लेके आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग भी उठ जाता है, वो भी अपना सामान वगैरह ले लेते हैं बैग वगैरह और वो लेकर आने लगते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग सब आ गया ना। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलते एक काम करो जो है ना 5 मिनट में ये रुक जाएगी, तुम लोग सामान उतार लेना, मैं चेक करके आता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता है ओके। एंड वांग जी जाता है, दोनों डब्बों को फिर से चेक करके आता है क्योंकि भाई सामान रह ना जाए, इसीलिए वांग जी दोबारा से दोनों डब्बों को अच्छे से चेक करता है और वहाँ पे हाँ उन लोगों को कोई सामान नहीं था, सब कुछ आ गया था।
इसके बाद वांग जी आता है और बोलता है कोई सामान नहीं है चलो। एंड वो लोग सभी नीचे उतर जाते हैं, सामान वगैरह रख लिया था और फिर वो लोग बस खड़े होके देख रहे थे। एंड ट्रेन वहाँ से वापस से स्टार्ट होके 5 मिनट रुक के चली जाती है। वो लोग अपने आप को स्ट्रेच करते हैं क्योंकि यार कई देर से वो लेटे हुए थे ना, इसीलिए। एंड वहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वांग जी देखता है और बोलता है ओके अब हमें यहाँ से रूम्स लेने हैं, थोड़ा दूर भी जाना पड़ेगा, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट तो वो नहीं बोलूँगा। वांग जी फ़ोन में चेक करता है और बोलता है हमें यहाँ 20 मिनट लग जाएंगे पहुँचने तक, इन तक। वो बोलते हैं ओके चलो फिर चलते हैं। वो बाहर आते हैं एंड बाहर जो है ना वो अभी भी नाइट थी, बोले कि अभी मॉर्निंग के जो है ना वो 4 बजे हुए थे। वांग जी बाहर आता है और वो कैसे तैसे करके पता करता है तो उन्हें एक टैक्सी मिलती है। वांग जी फिर वहाँ से सब चीज़ें हायर करता है और वो लोग सामान वगैरह ला के रख देते हैं और फिर वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। हम कुछ देर के बाद देखते हैं लगभग 1 घंटा वो लोग ऐसे ड्राइव करते हैं और वहाँ पर उन्हें लाकर रोक दिया जाता है। जो ड्राइवर था वो बोलता है सर अब आप लोगों को यहाँ से पैदल जाना होगा क्योंकि इतनी आगे तक गाड़ी नहीं जा पाएगी। ये सुनकर वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी बाहर निकलता है, वो सभी लोग भी निकल जाते हैं और जो भी सामान वगैरह था वो उठा लेते हैं और वहाँ से आगे चलना शुरू कर देते हैं। वो लोग पहाड़ों से होकर जा रहे थे, वहाँ पर एक रास्ता बना हुआ था एंड आगे जाकर उन्हें एक होटल दिखाई देता है। वो होटल काफ़ी ज़्यादा एशियन टाइम का था क्योंकि पहाड़ों पर ऐसे ही चीज़ें बनाई जाती थी। वांग जी देखता है और बोलता है इसके साइड वाला हमारा है। वहाँ पर ऐसे दूरी दूरी पर काफ़ी सारे होटल्स बने हुए थे। वांग जी फिर सारा सामान जो है ना वो अच्छे से देखता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। 15 मिनट के बाद वो लोग होटल के सामने खड़े हुए थे। वांग जी बोलता है मैं चेक इन करके आता हूँ। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जाता है और वहाँ जाकर वो जो कमरे की कीज़ वगैरह थी वो सारी ले लेता है और कमरे की कीज़ लेकर वो आता है, सबको देखता है। लॉबी में बैठे हुए थे सब लोग। वांग जी आता है और सबको देखता है और बोलता है कि मैंने यहाँ पर 3 रूम्स को बुक किया है तो कैसे करना है सब कुछ देख लो। जो ने हुसैन था वो बोलता है हम एक काम करते हैं कि जो ओमेगाज़ हैं यानी कि मैं, वीजिंग और शाओशिंगटन हम एक रूम में रह जाएंगे और बाकी सोंगलान बोलता है मैं शुयांग के साथ रह जाऊंगा। इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी बोलता है ओके देन फिर वो दूसरा रूम मेरा है। वो बोलते हाँ ये भी ठीक है चलो। इसके बाद सभी को उनकी कीज़ मिल जाती हैं। वांग जी फिर बोलते चलो। वो लोग रूम्स के पास आते हैं, ऊपर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वो पहुंच जाते हैं। फिर वांग जी सबको देखता है एंड रूम जो है ना वो उनके थोड़े अलग पर थे। वांग जी का रूम थोड़ा अलग साइड में था और जो 2 रूम थे वो एक दूसरे के पास ही थे। इसके बाद वांग जी उन सबको देखता है और बोलता है एक काम करते हैं ये अलग वाला रूम जो है ना मैं ले लेता हूँ एंड ये पास वाले रूम आप लोग ले लो। वो बोलते ओके। फिर वो एक एक करके रूम्स के अंदर चले जाते हैं। वीजिंग आता है और सब चीज़ें देखता है और रूम तो काफ़ी अच्छा था, बहुत ही सुंदर था और बैल्कनीज भी थी सारे रूम्स के अंदर। वांग जी अपने रूम के अंदर जाने के बाद वो अपना सामान रखता है और फिर वो वाकी के रूम्स के अंदर आता है। सबसे पहले वो जाता है शुयांग और जो मतलब रहने वाले थे रूम के अंदर सोंगलैन उनके पास आता है। वो बोलता है बड़ी रूम कैसा लगा। वो सब देखते हैं और बोलते हैं हाँ रूम तो काफ़ी अच्छा है वांग जी। वांग जी बोलता है चल ठीक है एक काम करते हैं अभी सो जाते हैं, वैसे भी हम अच्छे से 8 बजे आ जाएंगे रेडी होके, ठीक है। वो बोलते हैं ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी चला जाता है रूम को बंद करके। वो एक दूसरे को देखते हैं और सामान जो है ना अगर मतलब जैसे था वैसे ही रख देते एक बार के लिए और वो लोग बोलते चल यार सो जाते हैं, वैसे भी मॉर्निंग को बहुत सारी चीज़ें करनी है। वो बोलते हाँ चल। इसके बाद सोंगलैन और जो शुयांग था वो तो वहाँ पर ही अपने रूम में बेड पे जाके सो जाते हैं दोनों और शेयर कर लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी फिर जाता है वीजिंग के रूम के पास और डोर नॉक करता है। वीजिंग जो अपना सामान रख रहा था वो रुक जाता है एंड ने हुसैन बोलता है मैं ओपन करता हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही जाता है, डोर ओपन करता है। वो देखता है बोलता हाँ आप। वांग जी अंदर आता है, बोलता सब चीज़ अच्छे से ना, रूम ठीक तो है ना। जो ने हुसैन था वो बोलता हाँ रूम तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। वांग जी देखता है और बोलता हाँ इट्स ओके। उसके बाद वो वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग तुम्हें कुछ चाहिए। वीजिंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता ओके दैन ठीक है एक काम करते हैं सो जाते हैं अभी एंड मॉर्निंग को 8 बजे सब नीचे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें आगे क्या क्या यहाँ पर देखने की चीज़ें हैं और हम मॉर्निंग को डिसाइड करेंगे। वो सभी लोग बोलते हैं ओके ठीक है। वांग जी फिर चला जाता है वहाँ से अपने रूम के अंदर आता है और वो आकर बेड पर गिर जाता है और सोचता है हाँ, अभी तो मज़ा आने वाला है, अभी तो शुरुआत हुई है। वांग जी बोल के स्माइल करता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग भी रूम के अंदर जो सामान था उनका वो निकाल कर रखने लगता है। तभी नहीं हुसैन बोलता वीजिंग क्या कर रहा है तू, चल सो जाना। वीजिंग बोलता है नहीं वो सामान रख लेते हैं। वो बोलते यार वैसे भी यहीं पर रहेंगे कुछ दिन है ना तो आराम से रख लेंगे। वीजिंग बोलता हाँ बट वो बोलते चल छोड़ना, वैसे भी हम कल घूमने जाएंगे तो बहुत सारी जगह जाना है और हम थक जाएंगे, ठीक है, इसीलिए आराम करना ज़रूरी है। वीजिंग बोलता हम सोते तो आए थे ना। वो बोलता कहाँ सोते आए थे, हम तो बात करते हुए आए थे। वीजिंग बोलता हाँ सही काम। इसके बाद वो बेड देखते हैं तो बेड ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा था। तो वो बोलते 2 लोग। तभी वो बोलते हैं अरे कोई नहीं यार हम तीनों आ जाएंगे, वैसे भी हम पतले पतले तो हैं ही। एंड ये सुनने के बाद बीजिंग स्माइल करता है, बोलता हाँ सही है। इसके बाद वो तीनों जाते हैं बेड के पास सो जाते हैं और बीजिंग एक कॉर्नर में सोता है एंड जो साओ शिंगचन था वो बीच में और नी हुसैन दूसरे कॉर्नर में सोता है।
इसके बाद वो आराम से पीसफुली सो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन। अभी 7 बजे हुए थे। बीजिंग उठ जाता है, उसकी आइज़ ओपन हो जाती है। इसके बाद वो देखता है टाइम और बोलता है चलो अभी तो टाइम तो हो गया है। बीजिंग उठता है और फिर वो सबसे पहले जाता है, खुद बात लेता है, फिर वो उन दोनों को उठाता है। नेहो सेंग उठ जाता है और फिर वो सबसे पहले जाता है बात लेने के लिए। नेहो सेंग थोड़ी ही देर के बाद बात वगैरह लेके बाहर आ जाता है और वो फिर जाके अच्छे से ड्रेसअप होने लगता है, अपने बालों वगैरह को बनाने लगता है। और वी यिंग तो पहले ही रेडी हो चुका था। फिर नेहो सेंग के जाने के बाद शाओ शिंगचैन जाता है और वो भी बात वगैरह ले लेता है। दोनों अच्छे से रेडी होते हैं एंड तभी डोर पे नॉक होता है, क्योंकि इतने सब होने में 7 बज चुके थे। तभी जो नेहो सेंग था वो जाके डोर ओपन करता है तो वहाँ पर वांग जी था। वो बोलता गुड मॉर्निंग। वांग जी बोलता गुड मॉर्निंग, क्या सब लोग उठ गए, रेडी हो गए? तो वी यिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वो लोग बोलते ओके चलो फिर नीचे चलते हैं। वांग जी फिर सभी के साथ बाहर आता है एंड जैसे ही हम देखते हैं शू यांग साओ शिंगचैन को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि साओ शिंगचैन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड शू यांग तो अपनी आईज ही उसके ऊपर से ऑफ नहीं कर पाता है, बस उसे देखता ही रह जाता है। वहीं नेहो सेंग जो है ना वो सोंगलैन को देखता है और सोंगलैन जो है ना वो बस नेहो सेंग को ताड़े जा रहा था और ये उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वो जो है ना बस एकदम अजीब सा फील करता है उसकी आइज़ से, क्योंकि ये आइज़ बहुत ही डिफरेंट थी। ये आइज़ बहुत अलग है जैसे कि मानो। इसके बाद वांग जी बोलता चलो चलते हैं। इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। खाना वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी सबको देखता है और बोलता है तो चलो फिर क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले बाहर चलते हैं। इसके बाद वो होटल से बाहर आ जाते हैं एंड बाहर का व्यू एंजॉय करने लगते हैं। वाकई जो जगह थी ना वो बहुत ब्यूटीफुल था। पहाड़ों के बीच में जगह जगह जो है ना वो पंछी थे और कितनी क्यूट ब्यूटीफुल आवाज़ आ रही थी नेचर के पास। एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था थोड़ा थोड़ा। जो वांग जी था वो देखता है सबको और बोलता है तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। यहाँ पर पास में ही बहुत अच्छी सी जगह है जहाँ पर ट्रैकिंग की जाती है। वहाँ पर पंजी जंपिंग है और भी बहुत सारी गेम्स हैं। ये सुनकर वीजिंग बोलता सच में? वांग जी बोलता तो चलो। इसके बाद वांग जी बोलता ओके एक काम करो, पहले जाके अपने सामान ले आओ जो जो हमें ज़रूरत है, ठीक है? तो बोलते हाँ ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वांग जी और वीजिंग दोनों आते हैं और वो लोग जो है ना अपने अपने रूम्स के अंदर से जो सामान था वांग जी बताता है वो ले आता है। इसके बाद वो दोनों बैग टांगते हैं और फिर बाहर आते हैं। वांग जी वीयिंग को देखता है और बोलता है वैसे वीयिंग बोलता वांग जी बोलता है तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। ये सुनने के बाद वीयिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है और बोलता है आप ऐसे मत बोलिए यहाँ पर। वांग जी बोलता ओह अच्छा तो कहाँ पर बोलूँ? बेडरूम में। वीयिंग बोलता कितने शेमलेस हैं आप? वांग जी बोलता या ये तो मैं हूँ, क्यों इतने टाइम के अंदर तुम्हें पता नहीं चला मैं कितना शेमलेस हूँ? वीयिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं एंड वांग जी सबके साथ आता है और बोलता चलो चलते हैं और वो लोग वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। वांग जी उन सभी को गाइड कर रहा था क्योंकि वो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा एक्सपर्ट था, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि वांग जी ने यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी और लान सिचन ने भी वांग जी को बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो वांग जी बस उन्हीं को फॉलो कर रहा था और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद आकर वो एक पहाड़ी के पास खड़े हो चुके थे और जो वीजिंग था वो देखता चारों तरफ और बोलता वाह ये कितनी सुंदर जगह है। वांग जी बोलता हाँ अब हमें चढ़ना है ऊपर एंड ऊपर से हम करेंगे पंजी जंपिंग। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता कि क्या यहाँ से? वांग जी बोलता यहाँ से। तो तुम्हें क्या लगता है पंजी जंपिंग कहाँ से होती है? वीजिंग बोलता अगर मैं गिर गया तो, मैं मर गया तो? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता वीजिंग सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर वो देखो। एंड वीजिंग देखता है एक इंसान जो है ना वो एकदम छोटा सा लग रहा था और उसे जो है ना एक चीज़ से बांधा गया था और अचानक से उसे धक्का दिया जाता है और वो इंसान मतलब जो था ना इतना जोर से चिल्लाता है। वीजिंग देखने लगता है मतलब वो गिर गया, वो मर गया। वांग जी बोलता है वो नहीं तो गिरा है और नहीं मरा है, ठीक है? उसको देखो वायर से बांधा गया है ना अच्छे से, तो उसकी पूरी सेफ्टी है, नहीं वो मरेगा, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है? और चिंता मत करो और हम भी वही करने वाले हैं। वीजिंग बोलता हाँ नहीं मैं नहीं करने वाला। वांग जी बोलता चुप करो तुम। इसके बाद वो लोग बोलते चलो चलते हैं। थोड़ी दूर वो आगे आते हैं और उसके बाद उन्हें वहाँ पर जो ये सब चीज़ें करवाते हैं वहाँ पर वो लोग मिल जाते हैं। वांग जी उन सभी को देखता है और बोलता है हमें भी ये सब करना है। वो बोलते हैं ओके ठीक है सर। एंड वांग जी उनसे बात करता है, जो पेमेंट वगैरह होती है उन लोगों की वो सारी कंप्लीट कर देता है वांग जी। और फिर वो बोलता है चलो मैंने पेमेंट कर दिया है। इसके बाद वो वहाँ से आगे आते हैं और उन्हें बांधा जाता है अच्छे से और उन्हें पहाड़ पर चढ़ने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर 2 थे साथ में, तो वो पहाड़ पर चढ़ेंगे और उसके ऊपर से बाद में जाके जो ऊपर जगह बनाई गई है वहाँ पर अच्छे से वहाँ से वो पंजी जंपिंग करेंगे। वांग जी देखता है और बोलता चलो। इसके बाद उन्हें बांध मतलब अच्छे से उनके वायर वगैरह लगा दिए जाते हैं एंड फिर वो चढ़ना शुरू कर देते। वीजिंग को डर लग रहा था और वांग जी सबसे नीचे था एंड शू यांग ऊपर था एंड उसके बीच में जो है ना वो सोंगलैन था, ताकि कुछ भी हो तो वो संभाल ले। अल्फाज थोड़ा संभाल सकते हैं बट अगर ये लोग डर गए ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद वो लोग चढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें चढ़ने में पूरा का पूरा लग जाता है आधी घंटा। आधे घंटे के बाद वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। विंग बोलता कितना कितना बुरा था, मैं थक गया। वांग जी बोलता थक गए? हाँ,
अभी देखो तुम्हारी थकान दूर होती है। तुरंत ही वो जो हुक वगैरह थे वो लगे हुए थे वो उनसे निकाल दिए जाते हैं। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता चलो। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है और बोलता हाँ ये। वांग जी बोलता देखो एंड वीजिंग देखता सामने की ओर, ओ माय गॉड बादल। वीजिंग देख रहा था और बोलता ये कितना सुंदर है। वांग जी बोलता हाँ अब बताओ थकान हो रही है। वीजिंग बोलता नहीं ये नज़ारा देखने के लिए तो मैं कर सकता हूँ। वांग जी बोलता हाँ अच्छा लगा ना। वीजिंग बोलता हाँ ये बहुत सुंदर है। वांग जी भी स्माइल करता है और बोलता बिल्कुल चलो। इसके बाद वो लोग देख रहे थे एंड फिर वहाँ पर जो लोग थे वो अपनी काम को कर चुके थे, यानी जो पहले गए हुए थे लोग पंजी जंपिंग करने के लिए वो सभी अपना काम कंप्लीट करते हैं। एंड देन बारी आती है सर आप लोगों की। वांग जी बोलता इसके बाद वांग जी आगे आता है और वो उन सबको देखता है तो वांग जी को वो देखते हैं। वीजिंग बोलता मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता अरे नहीं लगेगा। तभी वीजिंग की नज़र पड़ती है वहाँ पर दो लोगों पर। वांग जी भी देखता है। वांग जी के मन में फिर एक आइडिया आता है। वो देखता है और बोलता है हम दो दो के ग्रुप में कर सकते हैं। वो बोलते हाँ सर बिल्कुल क्यों नहीं। हाँ जी बोलता ओके देन वीजिंग मेरे साथ जाएगा। जो शाओ चिंगचन था वो देखने लगता और बोलता हाँ वो तभी वांग जी बोलता देखो एक के साथ एक अल्फा होना ज़रूरी है क्योंकि ओमेगास तुम लोग घबरा जाओगे ना तुम्हें सहन नहीं होगा ये सब चीज़ें। ये सुनकर वो बोलते हाँ नहीं हम कर सकते हैं। नहीं हुसैन बोलता है। नहीं हुसैन की बातें सुनकर वांग जी बोलता हाँ बट फिर भी सेफ्टी के लिए तुम लोगों के साथ हम लोग जाएंगे। वीजिंग मेरे साथ जाएगा ठीक है। इसके बाद नहीं हुसैन मुँह बनाता है एंड जो सोंगलान था वो बोलता है नहीं हुसैन मेरे साथ चला जाएगा। नहीं हुसैन घूर के देखता है और बोलता क्यों मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं मैं साओ चिंगचिन के साथ जाऊँगा। साओ चिंगचिन बोलता हाँ बट तभी वांग जी बोलता नहीं एक काम करो ऐसे ही करो शुयांग अगर तुम साओ चिंगचिन के साथ चले जाओगे तो शुयांग बोलता हाँ बिल्कुल। एंड साओ चिंगचिन देखता है शुयांग को डरी हुई आंखों से क्योंकि उसे उस दिन वाला वो किस याद आ जाता है तो वो बोलता नहीं मैं वो। वांग जी बोलता देखो ये सेफ्टी का सवाल है एंड मज़ा आएगा चिंता मत करो। लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे भी करनी चाहिए डेयरिंग वाली। एंड ये सब सुनकर वो सभी बोलते हाँ सही कहा। वांग जी बोलते देखो अब हम यहाँ पर आए इसीलिए हैं थोड़ा इन्जॉय कर सकें तो अपने डर को निकालो और इन्जॉय करो। इसके बाद वो कैसे भी करके सभी मान जाते हैं और बोलते ठीक है। वांग जी फिर वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलते चलो। वांग जी और वीजिंग को आगे खड़ा कर दिया जाता है और फिर वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग बोलता है अगर मैं गिर गया तो हाँ, अगर रस्सी टूट गई तो। वांग जी बोलता है हे भगवान कितनी चीज़ें सोच रहे हो तुम मनुष्य चीज़ें क्यों सोच रहे हो तुम। वीजिंग बोलता वो देखो ना कितनी जगह मैं गिर गया। वांग जी बोलता नहीं गिरोगे ओके। वांग जी बोलता वीजिंग मुँह बनाता है। वांग जी बोलता एक काम करना तुम अच्छे से मुझे पकड़ लेना ठीक है। वीजिंग बोलता पक्का। वांग जी बोलता हाँ हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वीजिंग बोलता छोड़े तो। वांग जी बोलता नहीं छोड़ूंगा। वीजिंग बोलता ओके ठीक है मैं भरोसा कर रहा हूँ आप पे। वांग जी बोलता हाँ हाँ पूरा। इसके बाद जो लोग थे वहाँ पर आते हैं अच्छे से उनके चारों तरफ जो भी वायर वगैरह थे रस्सी वगैरह जो मतलब जैसे उन्हें पहनाया जाता है सूट वगैरह वो पहना दिया जाता है। एंड फिर वांग जी और वीजिंग को जहाँ पर खड़ा किया जाता है जहाँ से उन्हें नीचे गिराना था। वीजिंग देखता है और बोलता नहीं 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 नहीं। वांग जी बोलता वीजिंग क्या कर रहे हो तुम। और वीजिंग बहुत ही डर रहा था। वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं करना। वांग जी बोलता चुप करो तुम अब सब चीज़ें हो चुकी हैं ठीक है। वीजिंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता है वीजिंग मुँह बनाता और बोलता बट मैं यहाँ से मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता वीजिंग चुप करो कुछ नहीं होगा तुम्हें मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वीजिंग देखता और बोलता बट वांग जी बोलता चुप। वीजिंग बोलता ठीक है। फिर इसके बाद उन्हें लाकर खड़ा कर दिया जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता नहीं नहीं। वांग जी बोलता एक काम करो तुम उसकी ओर देखो ही मत ठीक है मैं अपना फेस इधर कर लेता हूँ। एंड जो वांग जी था ना वो अपना फेस सीधे की ओर करता है और वीजिंग का फेस साइड में कर देता है। नहीं हुसैन वीजिंग को हाथ हिला रहा था। वीजिंग उसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था जैसे वो तो पता नहीं जिंदा वापस आएगा या नहीं। अगर आ गया ना तो प्लीज़ हाँ उसकी बॉडी को अच्छे से रख लेना। नहीं पता नहीं उसकी बॉडी मिलेगी भी या नहीं। एंड ये सब देखने के बाद वांग जी बोलता है सच में तुम कितने डरपोक हो। वीजिंग बोलता नहीं मैं डरपोक नहीं हूँ। वांग जी बोलता तो फिर क्यों डर रहे हो। वीजिंग मुँह बनाता और बोलता हाँ आपको क्या पता डर तो लगता है ना। वांग जी बोलता हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो बोलता सर आप रेडी हैं। वांग जी बोलता मैं रेडी हूँ। वो बोलते सर आप। वीजिंग देखता बोलता नहीं। वांग जी बोलता वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। वो बोलते हैं ओके ठीक है। इसके बाद उन्हें जो है ना बोला जाता है कि हम 3 गिनने के बाद आपको यहाँ से पुश करेंगे। वांग जी बोलता ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। इसके बाद वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी तो बहुत एक्साइटेड था यहाँ से कूदने में। एंड जो वीजिंग था वो डरा हुआ था। एंड जैसे ही वो इंसान 1 बोलता है जो वीजिंग था वो पूरी तरह से वांग जी के ऊपर चिमट जाता है एकदम ऐसे लटक जाता है वांग जी के ऊपर। अपने दोनों पैरों को वांग जी की मतलब जो बोल सकते हैं कमर थी उसके अराउंड रैप कर लेता है। वांग जी बोलता वीजिंग बोलता नहीं मुझे ऐसे रहना है मुझे ऐसे रहना है। और वो इतना टाइट करके पकड़ता है कि वांग जी बोलता वी क्या करें मुझे सांस में प्रॉब्लम हो रही है लेने में। वीजिंग बोलता नहीं और मेरी जो जान निकल रही है उसका क्या। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वहाँ पे 2 बोला जाता है एंड जब वीजिंग को ऐसा लग रहा है वो मर गया एंड तभी अचानक से उन्हें धक्का दे दिया जाता है। वीजिंग इतना जोर से चिल्लाता है और वो वांग जी को पकड़ लेता है जैसे उसे लगा वो मर जाएगा। एंड वांग जी को मज़ा आ रहा था। वो लोग जंपिंग कर रहे थे मतलब कि नीचे की ओर जा रहे थे फिर ऊपर की ओर उठ रहे थे। एंड वीजिंग की तो सांसें एकदम ऐसा लग रहा है वो मर जाएगा। तभी वांग जी बस वीजिंग के सर को पकड़ता है अपने हाथ से एंड देन उसके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसे किस करने लगता है और वीजिंग शांत। हम देखते हैं ऐसा ही करके कुछ देर के बाद वो शांत होते हैं। फिर जो रस्सी थी वो ऊपर खींची जाती है एंड जो वांग जी था वो देख रहा था और वीजिंग एकदम चुप था। वांग जी बोलता वी बट वीजिंग हो गया था हमारा बेहोश। एंड वांग जी ये देख के डर जाता बोलता वी आइज़ ओपन करो।
वीजिंग वीजिंग सच में आइज़ ओपन नहीं कर रहा था एंड तुरंत ही उन्हें ऊपर खींच लिया जाता है एंड उन्हें मतलब वहाँ पे लटाया जाता है। वांग जी तुरंत ही बोलता वी वी एंड वीजिंग देखता है और बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता वी तुमने मुझे डरा दिया। वीजिंग बोलता हाँ मुझे डराना था आपको क्योंकि मैं मर जाता। तो वांग जी बोलता सच में वी तुम बिना मेरी जान निकाल दी सच में। वीजिंग बोलता है अच्छा आप सच में डर गए थे। वांग जी बोलता हाँ 1 सेकंड के लिए लगा तुम सच में। वीजिंग मुँह बनाता है और बोलता मज़ा बहुत आया। वांग जी बोलता एंड जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता और बोलता आपने मुझे किस। वांग जी बोलता इसके बाद वो जो वायर वगैरह थी वो खोल दी जाती है। वीजिंग बोलता बहुत मज़ा आया सच में। वांग जी बोलता हाँ मज़ा तुम्हें कहाँ से आया पूरा तो मुझे पकड़ के रखे हुए थे तुम। वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद बारी आती है नी हुसैन की एंड उन्हें भी बांध दिया जाता है और ऐसे ही करके जो बोल सकते हैं नी हुसैन था वो डर तो रहा था बट वो शो नहीं कर रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो नॉर्मल था। उसके बाद उन्हें भी बांध के धक्का दिया जाता है और वो भी करते हैं। फिर बारी आती है साओ शिंगचन की, उन्हें भी सेम ऐसे ही किया जाता है और वो लोग भी बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, डर लगता है। बट एक था कि इन्जॉयमेंट मोमेंट था। बाद में उन सभी को हंसी आती है, वो एक दूसरे के फेस को देखते हैं और हंसने लगते हैं। इसके बाद ये उनका कंप्लीट हो चुका था एंड वो टाइम देखते हैं ये सब करने में जो है ना बहुत टाइम लग गया था उन्हें। एंड अब जो है ना इवनिंग हो चुकी थी। वांग जी सबको देखते हैं और बोलते चलो नीचे चलते हैं। नीचे चलते टाइम जो है ना वो रात हो जाएगी। वो बोलते हाँ ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी उनके साथ नीचे की ओर उतरने लगता है और उन्हें उतरने में फिर से आधी घंटा लग जाता है। इस बार तो उन्हें और भी ज़्यादा टाइम लगता है, आधी घंटे से ज़्यादा का बोलेंगे क्योंकि वो बहुत ही थके हुए थे। मतलब इतना सब करने के चक्कर में तो अभी हो चुके थे रात के जो है ना वो 7 बज चुके थे। वो सभी लोग अंदर आते हैं अपने होटल के और चले जाते हैं अपने अपने रूम्स के अंदर, बाथ वगैरह लेके वो अच्छे से जो है ना वो पूरे 1 घंटे के बाद बाहर आते हैं एंड खाना खाने लगते हैं और बोलते वाह मज़ा आ रहा है। वो बोलते हाँ सही कहा। वो अच्छे से फूड एंजॉय करते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी फूड था एंड बहुत ही डिफरेंट टाइप का फूड था वहाँ पर। वीजिंग फिर उन सभी के साथ खाना खाता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग अपना खाना कंप्लीट करते हैं। खाना वगैरह खा लेने के बाद वो लोग वहाँ से जो है ना उठकर निकल जाते हैं। बाहर आते हैं सब लोग, इधर उधर देखने लगते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था। वांग जी सबको देखता है और फिर स्माइल करता है एंड देन फिर अपने फ्रेंड्स को बोलता है इधर आओ। एंड जो उसके फ्रेंड थे शू यांग और जो सॉन्ग लेन थे वो उसके पास आते हैं। वांग जी उनसे कुछ बात करता है, वो बोलता है सच में। वांग जी बोलता है चल। इसके बाद वो बोलते हैं वीजिंग एक काम करो, तुम रूम में जाना और सो जाना ठीक है, हमें कुछ काम है। वीजिंग बोलता है कहाँ जा रहे हो। वांग जी बोलता है एक्चुअली हम जा रहे थे बाहर की ओर माउंटेन्स पे, वहाँ पर बॉनफायर कर रहे हैं तो सोचा हम भी चले जाते हैं। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो बोलता व्हाट गगर आप अकेला जाना चाहते हैं, मुझे भी जाना है। वांग जी बोलता वीजिंग अब तुम्हारे लिए वो जगह नहीं है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता क्यों, मुझे भी जाना है आपके साथ, हम यहाँ पर मस्ती करने के लिए आए ना तो मुझे भी जाना है। वांग जी बोलता अच्छा ठीक है तुम सब भी चलो। एंड ये सुनकर वीजिंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है चलो। फिर कुछ टाइम के बाद देखते हैं बीजिंग अपने फ्रेंड्स उधर जो होते हैं यानी कि नीहू सैंग, शाओशिंग चैन, शो यांग और सोंगलैन वो सभी आ चुके थे। वांग जी फिर बोलता चलो। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं आगे की ओर। वांग जी बीजिंग को देखता है और बीजिंग जो है ना वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को रब कर रहा था ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स थे एंड माउंटेन्स के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिस वजह से उन्हें सर्दी भी लग रही थी। जो बीजिंग था वो रब कर रहा था। वांग जी तुरंत बीजिंग के पास आता है और वो जो जैकेट थी वो बीजिंग के ऊपर डाल देता है। बीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है तुम्हें पता नहीं था पहले क्या, हाँ रात को यहाँ पे सर्दी होगी एंड जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे सर्दी और भी होगी। बीजिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता हाँ माउंटेन्स पे होता है बीजिंग, जैसे जैसे मतलब रात होती जाती है और भी ज़्यादा वैसे वैसे सर्दी और भी ज़्यादा होती है। बीजिंग बोलता हाँ मुझे तो पता नहीं था। वांग जी बोलता वैसे भी हम 2-3 घंटे रुकेंगे उसके बाद चले जाएंगे ठीक है। ये सुनने के बाद जो वांग जी की बात है बीजिंग बोलता अब हम ठीक है। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं वहाँ पर। ऑब्वियसली बहुत सारे अल्फाज ओमेगास बैठे हुए थे बॉन फायर के आसपास एंड लोग डांस कर रहे थे, कोई गिटार बजा रहा था, कोई गाना गा रहा था। ऐसे बहुत ब्यूटीफुल माहौल था। यूँ बोलता वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। वांग जी बोलता हाँ। इसके बाद वो सभी भी जाते हैं एंड बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ वो लोग बातें करने लगते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद वहाँ पर खाने पीने का प्रोग्राम था वो भी होता है। ऑब्वियसली खाना वगैरह वो खा के आए थे बट हाँ स्नैक्स वगैरह होते हैं नॉर्मली, ड्रिंक्स वगैरह वो सभी वहाँ पे लाई जाती है एंड लोग वहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं, सब कुछ कर रहे थे। ऐसे ही करके उन्हें वहाँ पर आधी घंटा हो जाती है एंड वांग जी भी वाइन मतलब जो है ना वो पी लेता है, ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से। वो बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं किया था उसने बट हाँ काफ़ी हद तक वो ड्रंक हो गया था। एंड वांग जी के जो फ्रेंड्स थे वो भी हो गए थे एंड जो वीजिंग था उसने ड्रिंक नहीं की थी और ना ही शोयांग ने, आई मीन नहीं हम शाओशिंगचन को बोलेंगे, शाओशिंगचन भी ड्रिंक नहीं करता और ना ही नी हुसैन करता है क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है और दूसरा वो करना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड देन फिर वो लोग स्टार्ट करते हैं। वो जो बॉन फायर उन्होंने किया हुआ था उसके आसपास वो डांस करना शुरू कर देते हैं एंड डांस कर रहे थे। वीजिंग भी था, वांग जी भी था, वो सभी लोग कर रहे थे। देन फिर वो बोलते हैं चलो हम लोग गेम्स खेलते हैं। वो सभी लोग उसी बॉन फायर के चारों तरफ बैठे हुए थे। फिर वो बोलते हैं चलो गेम खेलते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग बोलता हाँ चल चलो हम भी खेलते हैं। वांग जी बोलता नहीं वीजिंग हम नहीं खेलेंगे। वीजिंग बोलता हाँ क्यों। वांग जी बोलता अच्छा खेलना है तुम्हें। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता देन चलो।
इसके बाद वो सभी आकर बैठ जाते हैं, सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। देन वहाँ पे गेम शुरू होता है। वो लोग वहाँ पे बीच में एक बॉटल रखते हैं, उसे स्पिन करते हैं एंड जिन भी 2 लोगों के ऊपर वो बॉटल आ रही थी वैसे वैसे वो लोग जो है ना वो एक दूसरे को किस करते जा रहे थे एंड विकिंग बड़ी बड़ी आंखें करता और बोलते ये सब क्या है। वांग जी बोलता यही तो गेम है। अब जिसका भी सिरा उन 2 लोगों की तरफ होगा बॉटल का, उन 2 लोगों को एक दूसरे को किस करना होगा। विकिंग बोलता क्या ऐसा कौन करता है। वांग जी बोलता है विकिंग मैंने तुमसे पहले मना किया था ना, अब तुम्हें ही करना था। विकिंग बोलता अगर मेरा किसी के और के साथ आया तो। वांग जी बोलता तो वो तुम्हें किस करेगा। विकिंग बोलता हाँ नहीं मुझे नहीं खेलना। वांग जी बोलता विकिंग अब तुम आ चुके हो और पीछे नहीं हट सकते। विकिंग बोलता नहीं मुझे नहीं करना। वांग जी बोलता चुपचाप बैठे रहो अब ठीक है। एंड वो लोग ऐसे ही करते हैं, एक एक करके वहाँ पर बॉटल स्पिन हो रही थी एंड ऐसे ही चलता जा रहा था। एंड फिर एक बार बॉटल स्पिन होती है और अब की बार जो बारी है वो आती है शाओ शिंगचैन एंड शुयांग की ओर। एंड शाओ शिंगचैन बड़ी बड़ी आंखें करके देखता शुयांग को एंड जो वहाँ पर अल्फाज बैठे हुए थे वो बोलता वाह क्या बात है, चलो चलो जल्दी करो केस एंड केस, ये सब चीज़ें वो बोलने लगते हैं। और जो शुयांग था वो शाओ शिंगचैन को देखता है और पता नहीं पहले बाहर उसे थोड़ा अजीब लगता है। एंड शाओ शिंगचैन बोलता है वो मैं नहीं कर सकता और ये बोल के वो जाने लगता है। बट तभी वो बोलते नहीं ऐसे नहीं जा सकते एंड जो ओमेगास थे वो पकड़ लेते हैं और बोलते हैं गेम खेला है तो इसे पूरा करना पड़ेगा और वैसे भी हम लोग यहाँ पर आते हैं मौज मस्ती करने के लिए, ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल होती हैं तो इसीलिए माइंड मत करो। देखो बात गई रात गई, हाँ ये होता है यहाँ पे, तो तुम्हें एक्सपीरियंस करना चाहिए कुछ नई चीज़ों को भी। शाओ शिंगचैन देखता है बोलता बट वो बोलते अरे नहीं करना चाहिए तुम्हें, वैसे भी हाँ, इसके बाद तुम्हें चांस मिले या ना मिले अब तुम्हें मौका मिला है तो क्यों ना एंजॉय कर लो। शाओ शिंगचैन बोलता बट वीइंग भी बोलता हाँ उसे फोर्स मत करो, बट वो सभी लोग करने लगते हैं। अब क्या ही बोले। इसके बाद वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे तभी ओमेगा बोलता अच्छा ठीक है यहाँ पर तुम्हें जो ओमेगा अच्छा से दिख रहा है आई मीन अल्फ़ा उसे देख के उसे कर लो कि इसे नहीं करना तो। एंड जो शाओ शिंगचैन था वो देखने लगता सारे अल्फाज को एंड सारे अल्फाज ऑब्वियसली किसी को भी ऐसे देखेंगे और उसे चांस मिल रहा है तो वो जाने कैसे देंगे। सभी लोग देख रहे थे, शाओ शिंगचैन बहुत ही डरी हुई आंखों से देखता है एंड वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है ना वो अब क्या करे उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था बट वीजिंग फिर भी अपनी फ्रेंड का साथ देता है और बता उसे नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। ये सुनने के बाद वो बोलते नहीं ये गेम है तो फिर खेले ही क्यों, अगर तुम्हें नहीं करना था तभी शो यांग बोलता रुको एंड वो आता है तुरंत ही उसके पास और फिर वो बोलता चलो एंड देन वो उसका हाथ पकड़ता है और तुरंत ही उसकी लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है एंड उसे पैक करता है और दूर हो जाता है। शाओ शिंगचैन बस फ्रीज था, सभी लोग चेयर अप करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है शो यांग ने पहले कभी किसी को किस नहीं किया, हाँ किया उसने, हैंग आउट भी किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं बट ये बहुत डिफरेंट था। वीइंग भी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था और वो बोलता ये ऐसे, तभी जो वांगजी था वो बोलता वीइंग ऐसे ही होता है। इसके बाद फिर से वो बॉटल स्पिन करते हैं और ऐसे ही करके सबकी तरफ बॉटल जो है ना वो घूमती जा रही थी। एंड इसके बाद 5-6 लोगों के बाद बारी आती है हमारे नीहुसैंग की। नीहुसैंग के पास बॉटल आती है और एक अदर अल्फा के पास वो बॉटल जो है ना वो घूम जाती है एंड नीहुसैंग शॉकिंगली देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बोलता मैं, तभी वो अल्फा बोलता है ओह माय गॉड क्या बात है, मेरे पास तो बहुत ही प्रीटी ओमेगा आया है। तभी उसके पास में बैठी हुई गर्लफ्रेंड बोलती है मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर मेरे अलावा किसी और को देखा तो तुमने। वो बोलता है अरे इट्स जस्ट एक गेम है ना। वो बोलते नहीं मैं नहीं करने दूंगी। वो लोग ऐसे करके झगड़ा करने लगते हैं। वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। और जो विजिंग था वो भी बोलता है ये गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है, कभी ऐसे किया मतलब कितनी गलत बात है ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते हैं अच्छा वही बोलता हाँ एंड फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो बंद करते हैं। इसके बाद वो फिर से डांसिंग वगैरह शुरू कर देते हैं। वांग जी और विजिंग नॉर्मली जो है ना वो ऐसे ही बैठे हुए थे। शू यांग देखता है और फिर वो बोलता है वांग जी बोलते बोल तो बोलते यार मुझे लगता है अभी नहीं ओमेगास को भेज देना चाहिए, हम लोग हमारी पार्टी करेंगे। वो बोलते व्हाट, वो बोलते हाँ यार चलना। वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी उठकर आता है, विजिंग को देखता है और बोलता विजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता एक काम कर विजिंग तुम तीनों जाओ होटल में जाओ ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट का रास्ता है ओके। ये सुनकर वो बोलते हैं बट आप लोग। वांग जी बोलता हम आ जाएंगे ठीक है तुम चिंता मत करो। तो वो बोलते हैं ओके ठीक है। वांग जी बोलता वो देख ओमेगास जा रहे हैं ना उनके साथ चले जाओ। वांग जी को देख के विजिंग बोलता ओके ठीक है एंड वो लोग उठ जाते हैं वहाँ से और वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद वांग जी अपने दोस्तों के साथ बैठता है एंड उसके साथ ड्रिंक करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। वो सभी लोग बैठ कर हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत सारे और अल्फाज भी थे। वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। जो शुयांग था वो देखता है वांग जी को और बोलता वांग जी बोलता हाँ बोलना बड़ी। यह सुनने के बाद शुयांग बोलता है एक बात तुझसे पूछूं। वांग जी बोलता पूछना। शुयांग बोलता है मुझे एक ये बात बता, तुम वेजिंग के साथ है। वांग जी बोलता है हाँ वेजिंग हाँ उसके साथ क्या मतलब है तेरा।
शू यांग बोलता है मेरा ये मतलब है कि तू सच में उसका बॉयफ्रेंड है। वांग जी देखकर बोलता हाँ बॉयफ्रेंड, और वो भी उसका। तूने उसकी शक्ल देखी है यार? जिस दिन लैन वांग जी की गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड होगा ना, तो देखना वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। और वो तुझे लगता है वो मेरा बॉयफ्रेंड होगा? ये सुनकर शुयांग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता क्या मतलब है तेरा वांग जी? वांग जी बोलता है मेरा मतलब ये है तुझे पता है उसकी वजह से ना मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे बाबा ना मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी माँ भी और मेरे गग्गा भी, बट सिर्फ और सिर्फ ना उस बीइंग की वजह से ना तुझे पता है उन्होंने ना मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझे मुझे ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मुझे मुझे घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने, और मैंने ना कुछ किया भी नहीं था। वो वो मुझसे ज़्यादा ना उसकी बात मानते हैं, और वो तो उनका ब्लड रिलेटेड भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ गया वो, और मेरी फैमिली को उसने मुझसे छीन लिया। शुजाक बता। हाँ बोल बड़ी। हाँ मुझे पता है, तुझे पता है जिस दिन वो सब हुआ था ना, मेरे डैड ने मेरी फिक्र नहीं की। अभी तक उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। तुझे पता है मुझे कितना दर्द होता है जब मैं अपने बाबा को गुस्सा देखता हूँ। वो मुझ पे हाथ उठाने वाले थे, और शायद उन्होंने उठाया भी था। उसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। बट तू है ना मेरा सच्चा दोस्त है, तुझे पता है तुमने ना मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता हाँ कि क्या कौन सा आइडिया दे दिया मैंने तुझे? शुयांग को देख के वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ तूने ना मुझसे कहा था कि, वो बोलता है मैंने क्या कह दिया? वांग जी बोलता है तूने कहा था कि किसी इंसान को ना अंदर तक तोड़ना हो ना, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है प्यार। और वो बेवकूफ़ समझता है मैं उससे प्यार करता हूँ। नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। मुझे तो बस उसका दिल तोड़ना है बहुत अच्छे से। जब उसका दिल टूटेगा ना टुकड़ों टुकड़ों में, तब उसे पता चलेगा मुझे कितना दर्द हुआ था। उसने मेरी फैमिली को मेरे खिलाफ कर दिया। देखना कैसे कैसे उसकी बुरी हाल करता हूँ मैं। बेवकूफ़ कहीं का, सोचता है मैं मैं उसे पसंद करता हूँ। एक नंबर का इडियट है वो। अपनी फैमिली के हाथों से जब बाहर निकलवा दूंगा घर से। हम देखते हैं शुयांग को। शुयांग बोलता है बड़ी मैंने तो मजाक में कहा था, तू सच में मान रहा है? आगे बता अवकाश बोलता है हाँ अभी हम थक गए, अभी हमें सोना है। शुयांग बोलता हाँ वो देख उन्होंने बोला था हम यही रात को सो सकते हैं, वो देख कैंप वहाँ पे कितने सारे लगे हुए हैं। वांग जी देखता और बोलता हाँ सही कहा। और ऊपर देखते हैं, ऊपर से बारिश आना शुरू हो जाती है। शुयांग बोलता मैं जा रहा हूँ। वांग जी बोलता तो जा, मैं वॉशरूम करके आता हूँ ओके। उसके फ्रेंड बोलते हाँ ठीक है। वांग जी बोलता वो उस टेंट में चले जाना ठीक है। वो बोलते हाँ ठीक है, एंड वो लोग वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। वांग जी जो है ना वो साइड में आता है, एंड वो बोलता है वो बेवकूफ़ ओमेगा। एंड इसके बाद वांग जी रुक जाता है। उसके सामने वियिंग खड़ा हुआ था, और वियिंग की आंखों में आंसू थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी से किसी ने जान निकाल ली हो, और वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था, बस कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको क्या लगता है, क्या वियिंग ने सब सुना होगा या कुछ और? इसका जवाब तो आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो मैं जानती हूँ बहुत गलत टाइम पे स्टॉप किया है, बट कल वाले पार्ट के लिए आप लोगों को क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए ना, तो कमेंट में बताना आप लोग बस। ओके बाय बाय।